दोस्तों, द माउंटेन किंग के चैप्टर 24 की शुरुआत में हम देखते हैं कोई कह रही होती है कि बड़े भाई थोड़े धीरे चलिए और मेरा इंतजार कीजिए। और आगे वो लड़की कहती है कि आखिर आप जो सिटी में ही क्यों नहीं रुक गए और यहाँ पर आए इस पहाड़ में और अपने साथ मुझे भी इतना चलवा रहे हो। तो उसके साथ खड़ा उसका भाई कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि सफर करने से तुम्हें ज्ञान मिलता है और वो ज्ञान तुम्हें किताबों से नहीं मिल सकता। और अगर मैं जो सिटी में रहता तो इतने अच्छे सीन्स कैसे देख पाता। तो उसके साथ खड़ी लड़की कहती है कि आखिर कौन से अच्छे सीन्स इस बेकार से जगह पर देख पाओगे, और मैंने तो सुना यहाँ पर बहुत सारे लुटेरे भी है, तो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट मत कर लेना। तो वो लड़का कहता क्या हुआ अगर यहाँ पर पहाड़ी लुटेरे हैं, अगर वो हमारे सामने भी आएंगे तो मैं उन्हें काट के रख दूंगा। और हम देखते तभी उसके सामने चैंग कूदता है और वो चिल्लाता है लूट। तो लड़की के साथ खड़ा वो लड़का काफी ज्यादा चौंक जाता है। तो चैंग कहता है कि औरतें राइट में और मर्द लेफ्ट में। हम देखते कि उस लड़की का भाई कहता है कि डरो मत, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ। और आगे हम देखते हैं कि वो चैंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि चैंग की कुल्हाड़ी के सामने उसकी तलवार काफी ज्यादा छोटी पड़ जाएगी। वो कहता है कि हम हार मानते हैं। उसकी बहन कहती है ये क्या। आगे वो कहता है ये मेरी छोटी बहन है और ये काफी ज्यादा खूबसूरत है, तो अगर तुम चाहो तो मैं इसे यहाँ पर रख सकता हूँ अगर तुम मुझे जाने दो तो उसकी बहन कहती है बड़े भाई आखिर आप मुझे बेच कैसे सकते हो। तो उसका भाई कहता है कि मेरा भविष्य आगे बहुत ब्राइट है, तो तुम्हें मेरे लिए इतनी कुर्बानी देनी होगी, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। तो उसकी बहन कहती है कि कमीने कही के तुमसे याद रखवाने की जरूरत है ही किसको। चैंग कहता है आखिर तुम लोगों के नाम क्या है। तो वो लड़की कहती मेरा नाम ली वैनर है और इसका नाम ली शिंग जाई है। तो चैंग कहता आखिर तुम लोग क्या काम करते हो। तो वो लड़का कहता हम लोग स्कॉलर है। चैंग मन में सोचता अरे यार स्कॉलर सभी गरीब लोग होते हैं। वो कहता स्कॉलर। तो सामने खड़ा लड़का कहता है हाँ, मेरा सपना है कि इस पूरी दुनिया को घूमूं और बहुत सारी कविताएं लिखूं। चैंग कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम बहुत सारी जगह पर घूमे हुए हो। और आगे कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है कि तुम दोनों किडनैप हो चुके हो। और वो दोनों खड़े खड़े देखते रह जाते। आगे चैंग उन्हें अपने साथ टॉड विलेज में लेके आता है। वो लड़की कहती ये तो वही है ना जगह जिसके बारे में हमने बहुत सुना है, टॉड विलेज। चैंग कहता है कि बहुत सुना है, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो वो लड़का कहता है कि तुम ही लोग हो ना जिन्होंने 5 लोगों की ताकत से 100 लोगों की आर्मी को हरा दिया था और ब्लैक रॉक सिटी के सभी सिपाहियों को डरा के यहाँ से भगा दिया था, उनके आर्मर वगैरह फेंकवा के। चैंग कहता है कि क्या हो सकता है कि अब मैं थोड़ा फेमस हो गया हूँ। तो सिस्टम हमें उसकी प्रोफाइल दिखाती है कि वो अब थोड़ा सा फेमस है ना, लुटेरा बन चुका है। वो लड़की कहती मैंने सुना है कि तुम लोग जिंदा इंसानों को खाते हो और उसका खून पी जाते हो, तुमने हमें किडनैप किया, क्या हो सकता है कि तुम हमें खाना चाहते हो। चैंग कहता क्या ऐसा लगता है कि मैं इंसानों को खाता हूँगा। वो लड़की कहती हाँ बिल्कुल लगता है। चैंग कहता ठीक है चलो मैं तुम्हें यहाँ के रूल्स बता दूं, अगर तुम यहाँ पर शांति से है ना जहाँ पर मैं रखता रहोगे तो मैं ना ही तुम्हें मारूंगा और ना ही तुम्हें कहीं लॉक करूंगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं ये पूरा पहाड़ लुटेरों से भरा हुआ है और अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से जाके बच सकते हो तो हाँ बिल्कुल तुम कोशिश करके देख सकते हो। तो लड़की कहती हमें यहाँ पर रख के क्या तुम मेरे साथ कुछ। लेकिन आगे चैंग कहता है कि तुम लोग स्कॉलर्स हो ना, तो तुम्हारे पास इस दुनिया के बारे में काफी ज्यादा ज्ञान होगा, तुमने जो भी देखा है सुना है वो बस लिख दो और जब तुम लोग लिखना खत्म करोगे मैं तुम्हें कुछ लोगों के साथ है ना इस पहाड़ से नीचे भेज दूंगा बस। आगे चैंग कहता है कि एडवाइजर प्लीज इनके लिए है ना स्याही और एक पेपर का बंदोबस्त करो और एक रूम का भी। आगे वो लड़की कहती कि बड़े भाई आखिर तुमने हार क्यों मानी और सरेंडर क्यों किया, तुम्हारी तलवारबाजी की स्किल्स की तो हमारे टीचर भी तारीफ करते हैं। लड़का कहता है तुम्हें नहीं लगता ये लुटेरों का ये गाँव कुछ इंटरेस्टिंग है। तो वो लड़की कहती आखिर ऐसा क्यों। तो वो लड़का कहता ऐसे लुटेरे तो ज्ञान के लिए लोगों को किडनैप करे, ये जगह सही में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही है मुझे। और कहता जाओ और जाके मेरे लिए स्याही लेकर आओ, और क्योंकि मैं एक कवि हूँ तो मैं एक कविता लिखना चाहता हूँ। आगे चैंग कहता है कि आज न्यूज क्या है नई। तो बटलर ह्यूंग कहता है कि एस्कॉर्टिंग टीम जो कि गिफ्ट लेके आने वाली है वो हमारे क्विंग न्यू माउंटेन पर है ना 10 दिनों में आएगी। और हमें जो न्यूज मिली है शुए बेन चुआन वो स्ट्रेटेजिस्ट जिसने कि अपने लॉर्ड को मारकर सिटी पर कब्जा कर लिया, वो लू हुम को है ना भेजने वाला है यहाँ पर इस बार गिफ्ट को लेकर। चैंग कहता है कि लू हुम आखिर तुम इस आदमी के बारे में कितना जानते हो। तो बटलर ह्यूंग कहता है कि लू हुम एक 30 साल का इंसान है और वो एक बहुत बड़ी छड़ी यूज करता है और वो एक अनाथ है। उस स्ट्रेटेजिस्ट ने उसे गोद लिया था और उसका ध्यान रखा, तो उसके और कोई रिश्तेदार या माता पिता नहीं है, वो सिर्फ उस स्ट्रेटेजिस्ट को ही है ना फॉलो करता है और वो काफी ज्यादा ताकतवर भी है। तो चैंग कहता है तुम तो अब कुछ भी बोलो यार, अगर वो ताकतवर नहीं होगा तो इतने सारे लुटेरे मिलकर थोड़ी उसको लूटने का प्लान करेंगे और आखिर वो किस तरह से उसे लूटने वाले। तो बटलर ह्यूंग कहता है ज्यादातर तो मुझे लगता है ना कि वो किसी तरह का जाल बिछाएंगे और छुपकर हमला करेंगे और वो आमने सामने से लड़ाई नहीं करेंगे। विलेज मास्टर क्या हमें भी इसमें पढ़ना चाहिए। तो चैंग कहता है कि ग्रुप फाइट
वो भी कुछ खाने के लिए। हमारे पास बहुत ही कम लोग हैं और अगर हमें उसमें से कुछ चाहिए तो हमें भी काफी सारे लोगों को भेजना पड़ेगा। हम देखते हैं कि क्वीन न्यू माउंटेन मतलब वो पूरा पहाड़ जहाँ पर अलग अलग लुटेरों के विलेज है, उस पर काफी ज्यादा अभी भगदड़ मची हुई है। आगे हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो लड़का कहता है वैनर जल्दी उठो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो लड़की कहती है कि बड़े भाई प्लीज अपने चेहरे से वो गंदा सा एक्सप्रेशन हटा लो, कहीं तुमने वापस किसी नौकरानी के कपड़े तो नहीं चुरा लिए। तो वो लड़का कहता है अरे यार वो पहले की बात है, उसको वो बोलना बंद भी करो और चलो बाहर चलो, मैं तुम्हें कुछ अमेजिंग दिखाता हूँ। और आगे वो किसी झरने के पास उसे लेके आता है। वो लड़की कहती है बड़े भाई ये क्या है, क्या ये बाहर नहाने के लिए? तो वो लड़का कहता है नहीं, मैं तुम्हें ये दिखाने नहीं लाया हूँ, मैं तुम्हें ये दिखाने लाया हूँ कि इस पूल के अंदर क्या है। आगे वो कहता है कि ये झरने का पानी पहाड़ के ऊपर से आता है और इस पूल के अंदर जाता है और इसमें काफी ज्यादा धूल कीड़े वगैरह सब कुछ है और ये देखो यहाँ पर। तो लड़की कहती है ये तो चारकोल है ना, तो क्या हम पानी पी सकते हैं जिसमें चारकोल मिला हो? तो वो कहता हाँ ऐसा कहा जाता है कि चारकोल कीड़ों को रोक सकता है पानी के अंदर के। वो लड़की कहती क्या इस पानी के अंदर कीड़े होंगे? तो वो लड़का कहता नहीं मुझे भी कुछ ठीक से समझ नहीं आया, लेकिन चलो मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। आगे वो लड़की कहती बड़े भाई आखिर आप मुझे इस झोपड़ी में क्यों लेके जा रहे हो? तो वो लड़का कहता है बस अंदर जाके एक बार देख लो। वो लड़की कहती लेकिन मैं नहीं चाहती। तो वो लड़का कहता ठीक है अगर तुम अंदर नहीं जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ बोलकर ही। इस झोपड़ी के अंदर एक बहुत ही बड़ा खड्डा है जो कि घोड़े के अस्तबल से कनेक्ट हुआ है और इससे बाद में खाद बनती है जिससे कि वो है ना खेती में यूज कर सकते हैं। वो लड़की कहती ब्रदर लेकिन ये सब किस काम का? आगे वो लड़के कहते मुझे भी ठीक से पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है ना काफी ज्यादा काम की चीज है। वो कहता है कि हम 1000 माइल तक सफर करेंगे तो हमें 1000 माइल का ज्ञान मिलेगा। तुम्हें अभी भी लगता है कि ये सिर्फ साधारण सी झोपड़ी है? वो लड़की कहती यहाँ पर सिर्फ 6 ही तो लोग हैं, आखिर वो लोग इतना क्या खास कर सकते हैं? तो वो लड़का कहता वही तो 6 लोग हैं, तो आखिर वो लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? इस विलेज के लीडर के काफी बड़े प्लान्स लग रहे हैं। तो वो लड़की कहती बड़े भाई अब आप उस झोपड़ी को देखकर ऐसे एक्सप्रेशन देना बंद करो, आप भी तो एक। लेकिन वो लड़का उसे कहता है कि चुप हो जाओ और वो मत कहना। वेल इसने क्या कहने से रुका ये तो हमें भविष्य में कुछ ज्यादा ही आगे चैप्टर्स में पता चलेगा। आगे चेंग रात को उसके कमरे में आते हुए कहता है कि कैसा चल रहा है? वो कहता मैंने अभी तक जो भी देखा या सुना है वो सब लिखे जा रहा हूँ। और आगे कहता आखिर तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? तो चेंग कहता मैं भी किताबें लिखना चाहता हूँ। वो कहता किताबें? चेंग कहता है कि तुम एक कवि हो और मैं एक लेखक, मेरा सपना है कि मैं एक ऐसा मास्टरपीस लिखूं जो कि जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता जाए। वो कहता क्या मैं ऐसा नहीं दिखता हूँ? तो वो दोनों उसको ऐसे ही देख रहे थे और कुछ नहीं बोलते। चेंग कहता तुम तो एक कवि हो ना, चलो मुझे तुम्हारी कविता दिखाओ। तो वो लड़का कहता हाँ मैंने कुछ कविताएं और गाने लिखे हैं और इससे बड़े बड़े मास्टर भी है ना मेरी तारीफ करते हैं। तो चेंग उसके हाथ से कागज लेते कहता है कि ठीक है चलो मैं देखता हूँ। और उस कागज को देखते कहता है अरे अरे क्या इसे भी कविता कहा जा सकता है? और अगर तुम लोग इसे कविता कहते हो तो हमारे इस राज्य के है ना कवि का टैलेंट काफी ज्यादा चिंताजनक है। तो लड़की कहती क्या तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है? मेरे बड़े भाई की कविता है इस पूरे राज्य में फेमस है। चेंग कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हारी आंखें खोल के है ना तुम्हें बताता हूँ कि कविता किसे कहते हैं। चेंग कहता है कि अगर मैं है ना ज्यादा अच्छा लिख दूंगा ना तो मुझे डर है कि इस एम्पायर का कोई भी कवि आगे कविता लिखना ही छोड़ देगा। तो वो लड़का कहता है वाह तुम्हारी टोन तो काफी अच्छी है। आगे वो कुछ लिख रहा होता है कागज पे। वो लड़की देखते हुए कहती कि इसके शब्द काफी ज्यादा गंदे हैं। और जब वो लिखना पूरा कर चुका होता है वो कहता है ठीक है अब बहुत देर हो रही तो मैं जा रहा हूँ पहले ही। वो लड़की कहती आखिर तुमने सिर्फ एक ही लाइन क्यों लिखी? तो चेंग कहता है कि एक लाइन काफी है, मुझे डर है कि अगर मैं इससे ज्यादा लिखूंगा तो तुम लोग डर के मर ना जाओ। तो लड़का उसे देखते हुए कहता है कि ये कहने की तो जरूरत ही नहीं कि इस दुनिया के सभी टैलेंट मैं सिर्फ ये एक लाइन अपनी पूरी जिंदगी में नहीं लिख पाता। वहाँ पर स्ट्रेटेजिस्ट आते हुए कहते विलेज मास्टर बहुत बुरी खबर है, जो का विलेज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। चेंग कहता है कि ठीक है चलो मुझे दिखाओ। हम देखते कि जू विलेज पूरी तरह से जल चुका है और चेंग वो देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा है। जू विलेज वही जहाँ पर कि है ना पिछले चैप्टर में एक आदमी चेंग के पास से वो मिर्ची के बीज लेके गया था खेती करने के लिए। लोग बोल रहे थे कि जू विलेज में सिर्फ 30 लोग ही थे, वो सब बूढ़े औरत या बच्चे थे और उन सभी को मार दिया गया। तो दूसरे लोग कहते ये वो विलेज है जहाँ पर कि लोग लूटते नहीं थे, वो लोग सिर्फ खाते और सरवाइव करते थे। ऐसा करने की किससे जरूरत पड़ी और हम लुटेरों को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? तो दूसरा आदमी कहता कि तुमने देखा नहीं क्या, ये हमारे में से किसी ने नहीं किया, ये बाहर के लोगों का काम है। तो व्हाइट वुल्फ उस तलवार के ऊपर लगे हुए एक रोल को देखते हुए कहती है कि क्या ये वो ब्लड बुक है जिस बंदे ने स्टार्ट किया वो यहाँ पर छोड़कर गया होगा। तो लोग कहते हैं कि व्हाइट वुल्फ आखिर इस पे क्या लिखा है? तो व्हाइट वुल्फ कहती है 3 दिन बाद मैं इस माउंटेन को पार करूंगा और तुम्हारे माउंटेन के जितने भी लुटेरे हैं मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग मेरा स्वागत करो, वरना
मैं जैसे जैसे चलता रहूंगा वैसे वैसे तुम्हारे विलेज को खत्म करता रहूंगा। ब्लैक रॉक सिटी का लू होम। चैंग मन में सोचता कि ये दूसरों के लिए एक उदाहरण था कि लुटेरों की जिंदगी किसी कुत्ते की जिंदगी से भी गई गुजरी है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 25 भी यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ।